हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है हल्दी रग्गा जातक। बोधिसत्व एक समय तपस्वी थे। इससे पहले वो एक धनी ब्राह्मण थे, लेकिन अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद वो अपने छोटे बेटे को हिमालय की गहराई में एक कठोर धार्मिक जीवन जीने के लिए ले गए। कई वर्षों के बाद सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ डाकुओं ने लूट और दासों को लेने के लिए एक शहर पर हमला किया। एक सुंदर लेकिन दुष्ट महिला उनके हमले से भाग गई और अपनी यात्रा के दौरान वो बोधिसत्व की झोपड़ी पर पहुंची। बोधिसत्व खाना इकट्ठा करने गया हुआ था, लेकिन उसका बेटा घर पर था और महिला उसे पति के रूप में चाहती थी। वो जानती थी कि जंगल में सद्गुण सुरक्षित है, लेकिन अगर वो उसे सभ्यता में अपने साथ रहने के लिए मना सकती है तो वो उसे भ्रष्ट कर सकती है और उसे अपनी शक्ति के अधीन कर सकती है। इसीलिए महिला ने बेटे को आश्वस्त किया कि यदि वो शहर में प्रलोभन का विरोध कर सकता है तो वह जंगल में रहने की तुलना में कहीं अधिक महान जीवन जी सकेगा। वो उसके साथ जाने को तैयार हो गया, लेकिन पहले उसे अपने पिता को अलविदा कहना पड़ा। महिला को पता था कि अगर बोधिसत्व के लौटने पर अभी वो वहीं रहेगी तो वो उसे मार डालेगा। इसीलिए वो तुरंत चली गई और बाद में बेटे के लिए एक निशान छोड़ गई। शेष दिन वो ध्यान में बैठा रहा। जब बोधिसत्व वापस लौटे तो तुरंत उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा एक महिला के बस में हो गया था, क्योंकि वो उनका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आया था और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया था। उसने अपने पिता से कहा कि वो मनुष्य की दुनिया में अपने गुणों का परीक्षण करने जा रहा है, जहां उसका अभ्यास अधिक फलदायी होगा। लेकिन एक बच्चे के रूप में हिमालय आने के बाद उन्हें नहीं पता था कि वहां जीवन कैसा होगा, और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि उन्हें किस समूह के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। अपने बेटे को चेतावनी देने के तरीके के रूप में कि जंगल के बाहर का जीवन कैसा होता है, बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि उसे ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो विश्वसनीय, भरोसेमंद और धैर्यवान हो और मूर्ख और आवेगी वाले व्यक्ति से बचे। बेटे को पता था कि ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए उसने ना जाने का फैसला किया। फिर बोधिसत्व ने अपने बेटे को रहस्यमय ध्यान सिखाया और वे दोनों जीवन भर जंगल में रहे। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। वो दुष्ट महिला जिसने बोधिसत्व के पुत्र को प्रलोभित किया था, वो पहले जन्म में एक मोटी कामुक युवती थी जिसका विवाह के लिए कोई लड़का नहीं था। उसकी मां ने बुद्ध के एक शिष्य को अपने प्रेम में फंसाने का फैसला किया। उस सुबह जब वो अपने घर के पास गुजर रहे शिष्य को भिक्षा दे रही थी, माँ एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिसे अच्छे भोजन की लालसा से लुभाया जा सके। आखिरकार उसने एक शिष्य को देखा जिसने अपनी उपस्थिति के बारे में चिंता नहीं छोड़ी थी। उनकी आंखों के और कोने के तले तेल से सने हुए थे, कुछ बाल नीचे लटके हुए थे। उसके वस्त्र बढ़िया कपड़े के थे और बेदाग साफ थे, और उसका कटोरा एक कीमती रत्न की तरह रंगा हुआ था। माँ को पता था कि उसे भ्रष्ट कर सकती है, इसीलिए जब वो दरवाजे पर आया तो उसने उसका कटोरा लिया और उसे घर में सबसे अच्छे खाना खाने के लिए आमंत्रित किया जो वो दे सकती थी। जब उसने खाना खत्म कर दिया तो उसने उससे कभी भी दोबारा आने के लिए कहा। उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे एक दूसरे की अच्छे तरह से जानने लगे। जब माँ को लगा कि यही सही समय है तो माँ ने अपनी योजना का अगला कदम उठाते हुए शिष्य को बताया कि उनका घर एक खुशहाल घर है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए उनके पास कोई बेटा या दामाद नहीं है। अगली बार जब शिष्य आया तो उसने अपनी बेटी को सजवाया और उसे स्त्री चालों से बहकाना शुरू कर दिया, और यही काम कर गया। वह उसकी शक्ति के अधीन हो गया और संग छोड़ना चाहता था। बुद्ध ने उसे ये कहानी सुनाई ताकि वो जान सके कि इसी महिला ने उसे नुकसान पहुंचाया था, और पिछले जन्म में जब वो हिमालय में रहने वाला युवा तपस्वी था, उसे आध्यात्मिक जीवन से दूर करने की कोशिश की थी। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।